हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। यह क्या होता है, कैसे होता है और इसका सिम्टम्स क्या है और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो शोल्डर जॉइंट में होने वाले पेन और स्टिफनेस को फ्रोजन शोल्डर का नाम दिया गया है। ये एक शोल्डर में भी हो सकता है और दोनों शोल्डर में भी हो सकता है। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के ज़्यादातर पेशेंट जो है 40 साल से 60 साल के बीच में होते हैं और मेल से ज़्यादा फीमेल पेशेंट इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या थायराइड है या पार्किंसंस डिजीज है तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है जिससे आप अपना शोल्डर हिला भी नहीं पा रहे हैं तब भी आप इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम के बारे में बात करें तो आपको शोल्डर में पेन होगा और इतना स्टिफनेस आ जाएगा कि आप अपना कंधा घुमा नहीं पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे। आपको जो है शोल्डर में सुन्नपन माने नंबनेस का भी एहसास होने लगता है। दोस्तों, होम्योपैथिक में जो है इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे आप अगर टाइम से खाते हैं और इग्नोर नहीं करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि आप जो है पेशेंस से दवाई करें और टाइम से दवाई करें। अब मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। आपको सब दवाई नहीं खाना है, आपको बस वही दवाई खाना है जिसका सिम्टम आपके सिम्टम से मैच करता हो। दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो दवा मैं डाइल्यूशन में बताता हूँ आपको उसको ऐसे मुंह में डाल देना है बिना पानी के, और जो दवा मैं मदर टिंचर में बताता हूँ उसको आपको थोड़े पानी के साथ में डालकर पीना है। तो इसकी सबसे अच्छी दवा और सबसे बढ़िया दवा है आर्निका। आर्निका, अगर आपको शोल्डर में दर्द हो रहा है या किसी भी कारण से जो है स्टिफनेस हो गया है और आपका हिस्ट्री मिलता है कि कंधे में कभी चोट लग गई है, अगर चोट का इतिहास मिले तो आप आर्निका 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए। अगर इतिहास है चोट का तो आपका फ्रोजन शोल्डर जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसकी अगली दवाई है ब्राउनिया 200। अगर आपका जो है शोल्डर आप बैठे हुए हैं और जरा भी आप मूविंग किए, जरा भी ऊपर नीचे किए, अब आपको दर्द होने लगा, जैसा कि आपको हम ब्राउनिया के सिम्टम पहले भी कई बार बता दिए हैं कि जरा भी हरकत करने से अगर दर्द बढ़ जाए, वो चाहे शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है, चाहे आर्थराइटिस है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे कोई भी आर्थराइटिस का भाई बहन हो, तो जरा भी मूवमेंट करने से अगर आपको तकलीफ हो जाती है शोल्डर में तो आप ब्राउनिया 200 4 गोली सुबह शाम लगातार कुछ दिन ले लीजिए। आपका फ्रोजन शोल्डर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है थियोसिनामिनम 3x। इसमें जो है इसका कोई सिम्टम नहीं है। अब ये जो है फ्रोजन शोल्डर की बहुत बढ़िया दवाई है, रामबाण दवाई है। इसको आपको जो है 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार आपको खाना है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं मिलता है तो आप इसको हर दवाई के साथ में थियोसिनामिनम 3x आपको खाना ही पड़ेगा। इसको खाने से आपको जो है आपका फ्रोजन शोल्डर जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आती है सनग्यूनेरिया कैन। तो सनग्यूनेरिया कैन के विषय में क्या है, आपको कोई सिम्टम बताने की ज़रूरत नहीं है। सनग्यूनेरिया कैन 200 4 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं सिर्फ एक सिम्टम के बेसिस पर। अगर फ्रोजन शोल्डर आपको दाहिने हाथ में हुआ है तो आप सनग्यूनेरिया कैन 200 4 गोली सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे लीजिए, आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है फेरेमेटालिकम 200 आपको लेना है। अगर आपको लेफ्ट साइड में फ्रोजन शोल्डर होता है तो आपको, अगर दाहिने में होता है तो सनग्यूनेरिया और लेफ्ट में होता है तो फेरेमेटालिकम। लेफ्ट में है और सिम्टम कुछ भी हो तो आप फेरेमेटालिकम 200 4 बूंद सुबह शाम बिना पानी के मुंह में डाल लीजिए कुछ दिन। आपका आस्ते आस्ते जो है फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। सिम्टम ख्याल रखिए, लेफ्ट में फेरम और राइट में सनग्यूनेरिया। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई है, आप जानते ही हैं, रस्टक्स 200। अगर आपको जो है दर्द हो रहा है, चाहे दाहिने में हो चाहे बाएं में हो, कन्फ्यूजन है कि क्या दवाई देना है, तो अगर ये सिम्टम मिलता है कि आपको जो है आप बैठे हुए हैं, आपको दर्द हो रहा है, जब तक आप हाथ हिलाते हैं तब तक आपको आराम मिलता है, आपको दर्द में आराम मिलता है, तो आप इस सिम्टम पर जो है रस्टक्स 200 4 बूंद करके एक दिन छोड़कर एक दिन अगर लगातार लीजिए तो इस सिम्टम के आधार पर आपका जो है फ्रोजन शोल्डर जो है आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है रूटा 200। अगर आपका टेंडन और लिगामेंट यहाँ का इंजरी हो गया है और ज़्यादा इंजरी हो गया, फूल गया है, तो आप जो है रूटा 200 4 ड्रॉप सुबह शाम लगातार कुछ दिन ले लीजिए तो आपका जो है फ्रोजन शोल्डर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज मैंने आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।